नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हटा दें तो शुरुआती 2 हफ्ते हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी से सदन नहीं चल रहा। विपक्ष एसआईआर पर हंगामा कर रहा है, साथ ही सदन में इस पर चर्चा की मांग पर अड़ा है। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं इस दौरान कई और बैठकों का दौर चला, लेकिन अब विपक्ष के अड़ियल रवैये को देखते हुए सरकार आज से विधायी काम शुरू करेगी। यानी विपक्ष ने अगर अब हंगामा किया तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, जिसको लेकर भी बैठकें हुई और खास रणनीति बनाई गई। वहीं विपक्ष ने इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आज संसद की कार्रवाई के दौरान कुछ बड़ा होने वाला है? क्या है सत्ता और विपक्ष की रणनीति? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जिस तरह से विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है, क्या खास एजेंडा या किसी प्लानिंग के तहत वो ऐसा कर रहा है? देखिए, प्लानिंग तो होती ही है, बिना प्लानिंग का ऐसा कुछ किया ही नहीं जा सकता। एजेंडा प्लानिंग के बिना ये हंगामा भी नहीं हो सकता और न चर्चा हो सकती है। चर्चा कराने के लिए भी इन लोगों ने प्लानिंग की थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराएंगे। ठीक है, सरकार ने मान लिया। इसके लिए बैठकें हुई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, मान लिया गया चलो भाई दोनों सदन में इस पर चर्चा होगी। लेकिन चर्चा के पहले इन लोगों ने मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की, हंगामा किया और फिर चर्चा की शुरुआत ही थोड़ा लेट से हुआ। फिर क्या हुआ, लोकसभा में चर्चा हुई तो इन लोगों ने चर्चा में मुद्दे क्या थे और सवाल क्या पूछे इन्हें खुद पता नहीं है। मुद्दा पाकिस्तान था, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन था और इन लोगों ने इंटरनल सिक्योरिटी को मुद्दा बना दिया। आतंकवादी कैसे आए, आतंकवादी कहाँ छुपे, ये सारे सवाल सिक्योरिटी को लेकर है। और कभी भी संसद की चर्चा के दौरान ये सब जो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मसले हैं उस पर सीधे तौर पर एक एक जवाब नहीं दिया जा सकता और इसलिए इन बातों के डिस्कशन के लिए ही संसदीय पैनल बनाई जाती है। लेकिन ये जो पैनल है उसमें तो ये चर्चा करते नहीं जी। राहुल गांधी खुद भी किसी भी जो कमेटी की बैठक होती है जिसके मेंबर है, जैसे डिफेंस कमेटी का मेंबर है ये, उसकी चर्चा में ये भाग नहीं लेंगे। 10 डिफेंस कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, उसमें 8 में राहुल गांधी अनुपस्थित रहे, 2 में गए, दस्तखत करके चले आए कि उस सवाल ना उठे कि डिफेंस कमेटी में आए क्यों, आपको इसका मेंबर क्यों बनाया गया, आप लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ऐसे व्यक्ति का नाम क्यों दिया जो चर्चा में शामिल ही नहीं होता, कोई इनके पास आइडिया नहीं होता, किसी तरह का कोई सजेशन नहीं दे सकते। तो कमेटी का मतलब तो यही है कि आप कुछ सजेशन दें। जैसे अगर कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, ये पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं शशि थरूर और उसका चेयरपर्सन भी हैं, तो वो सलाह देते हैं विदेशी मामलों में, कूटनीति में, बताते हैं, करते हैं और वो रिपोर्ट फिर सरकार के पास जाती है संसदीय कमेटी की चर्चा के। तो ये प्लानिंग इनकी तो हमेशा रहता है, एजेंडा भी होता है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद से ये हंगामा कर रहे हैं। प्लानिंग क्या है? इन लोगों की प्लानिंग स्पष्ट है कि सरकार को काम करने से रोकना है, क्योंकि विधायी कार्य की बात इसलिए हुई है। अगर सदन कोई भी सत्र आयोजित होता है, चाहे मॉनसून सत्र हो या फिर समर सत्र हो या फिर विंटर सेशन हो, कोई भी सेशन में सरकार प्रपोज करती है, सरकार ये मानकर चलती है कि इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बिल लाने हैं जी। इसमें भी 17-18 बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि सदन की कार्रवाई ही नहीं होने देता तो फिर बिल पेश कैसे होगा? बिल पेश होगा तो ये कहेगा कि देखो हम लोगों की अनुपस्थिति रही, हम बाइकआउट कर दिए, बिल पारित करवा दिया और स्पीकर पर सवाल उठाए गए। और फिर अभी डिप्टी चेयरपर्सन जो है राज्यसभा में हरिवंश जी, उनके ऊपर सवाल उठाएगा, पहले जगदीप धनखड़ पर सवाल उठाया करते थे। तो ऐसे में इन लोगों ने थोड़ा इंतजार किया। ओम बिरला ने मीटिंग की, फ्लोर लीडर्स की, उन लोगों से कहा हंगामा अपनी जगह है, आप प्रोटेस्ट करो, ये हमेशा प्रोटेस्ट होते रहा है और प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है संसद के लिए, लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका अलग था। जब कभी नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी सुषमा स्वराज जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट देखी है, ये कई
जगह पर यह बताया जाता है कि जब सुषमा स्वराज के साथ मीटिंग होती थी तो हमेशा वो एक बात कहती थी कि हम विपक्ष में बैठे हैं तो विरोध करना हमारा अधिकार है, हम विरोध तो करेंगे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट का कोई भी जो बिल आएगा उस पर हम अड़ंगा नहीं डालेंगे और राष्ट्रीय हित के किसी मुद्दे पर आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। हम सदन को सही तरीके से चलने देंगे ताकि जो बिल है, क्योंकि उस बिल पर चर्चा पहले हो चुकी है, विपक्ष को भी पता है कि ये सारे बिल है, उसको हम पारित करवाने से कभी भी अड़ंगा नहीं डालेंगे, हम उसे पारित कराने से रोकेंगे नहीं। ये क्या कर रहे हैं? हंगामा कर अभी इनकम टैक्स को लेकर जो मिडिल क्लास की बात ये राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर करते रहते हैं। मिडिल क्लास को फायदा नहीं मिल रहा है, मिडिल क्लास के साथ दिक्कतें हो रही है, ये जीएसटी से टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो 12 लाख तक के लिए इनकम टैक्स में छूट मिडिल क्लास को ही दिया गया और ये छूट के बाद उसके सारे प्रावधानों को संसद के अंदर बिल के माध्यम से लागू करवाना है, लेकिन ये लोग उसे पारित नहीं होने देंगे। कोस्टल बिल आने वाला है जिसमें मछुआरों की समस्या के समाधान की कोशिश की जा रही है कि उनको क्या फायदे दिलवाए जा सकते हैं, उसको ये आने नहीं दे रहे। इसके बाद गोवा में जो SC ST की बात राहुल गांधी आजकल ये लोग ज़्यादा पिछड़े दलित करते हैं, वही उनके लिए गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी सीटों की संख्या कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए संसद में बिल लाया जाना है, उसको ये आने नहीं दे रहे हैं। ऐसे कई बिल हैं जिससे इन लोगों को समस्या होगी। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बना है। पिछले मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ये अधिकारियों को कह दिया गया था और ये बताया गया था, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से भी कहा गया था कि आप इसके ड्राफ्ट की बात शुरू कर दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए और इसके लिए 20 दिन का समय दिया गया। उसके भी ड्राफ्ट को लाना है, संसद के अंदर बताना है कि हम इन प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को वो सारे बिल को रोके रखना है, संसद की कार्रवाई नहीं होने देनी है, प्रोसीडिंग में बाधा डालना है, बिल के अंदर जाना है। तो अगर यही करना है तो एक बार जब सर्वदलीय बैठक होती है या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, उस दिन ये कह दो कि देखो भाई, हम सदन चलने नहीं देंगे, ये पूरा मॉनसून सत्र बेकार है। ये सदन की कार्रवाई जो थी मॉनसून सत्र, ये 12 अगस्त तक चलना था जी। क्यों? 12 अगस्त में भी 9 अगस्त को रक्षाबंधन, 10 अगस्त को संडे, फिर उसके बाद तीज और जन्माष्टमी की छुट्टी, फिर 15 अगस्त की छुट्टी, फिर 18 अगस्त तक ऐसे ही था। तो एक सप्ताह कार्रवाई नहीं होती, एक सप्ताह के लिए छुट्टी का माहौल था। इसीलिए इस सदन की कार्रवाई को बढ़ाकर 22 अगस्त किया गया कि चलो भाई कुछ दिन और आगे चल जाए, ताकि इन लोगों की जो डिमांड थी पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई थी कि सदन की कार्रवाई को लंबा किया जाए, मतलब ज्यादा समय के लिए मॉनसून सत्र होना चाहिए, नहीं तो 5-7 दिन का सत्र होता, सरकार अपने बिल पेश करती, बिल पारित हो जाता, उसके बाद ये विपक्ष हंगामा करने के लिए संसद के परिसर के बाहर मार्च निकालता रहता। आप 2 तरह के काम कर रहे हो, एक तो सरकार के विधायी काम को रोक रहे हो, मतलब बिल पेश नहीं होने दे रहे, दूसरी तरफ करोड़ों करोड़ का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि ये रिपोर्ट है सामने कि संसद के पर मिनट 1.5 लाख रुपया खर्च। लेकिन आज की जो संसद की कार्रवाई शुरू होनी है उसको लेकर पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है, तो क्या बड़े एक्शन की तरफ इशारा? देखिए, ये इसीलिए मीटिंग की गई, जो मीटिंग हुई थी एक दिन पहले, वो इसीलिए मीटिंग की गई है कि अगर इसी तरह का व्यवहार रहा, प्रोटेस्ट होता रहा, तो हम तो कोई बिल पेश ही नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे पहले संडे को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उसके बाद मुलाकात करने के लिए पहुंचे अमित शाह, इन दोनों ने प्रेसिडेंट से मुलाकात की। फिर एक दिन के बाद मंडे को इन लोगों ने कई मीटिंग की, सेंट्रल विस्टा का कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन होना है, लेकिन दूसरे तरह इन लोगों ने मीटिंग की। अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई संसद को अब बेहतर तरीके से अपने काम के लिए कैसे उपयोग किया जाएगा। अमित शाह ने मीटिंग बुलाई और उन्होंने पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की, किरण रिजिजू के साथ मुलाकात की, और फिर लोकसभा और राज्यसभा में एक लिस्ट जो इनके पास था, वो लिस्ट में देरी तो हो गई है कि कौन कौन से बिल लाने हैं। इस लिस्ट पर आगे चर्चा के लिए की गई कि चलो
आगे मंगलवार से यानी आज से हम बिल पर काम करेंगे। इसके प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। हंगामा करेगा, वॉकआउट करेगा तो ठीक है, अगर वेल तक जाएगा तो वही चीजें होगी जो पहले हुई है। वेल तक जाएगा तो फिर सेंट्रल फोर्स जिसके लिए चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि सीआईएसएफ को अंदर कैसे बुला लिया गया, ये कांग्रेस वाले क्यों कह रहे थे, ये भाव बना रहे थे कि देखो आगे तो होना ही है, अगर हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो सीआईएसएफ वाले को ही बुलाना पड़ेगा, मार्शल को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार पूरे ये मॉनसून सत्र को बेकार तो नहीं छोड़ सकती। मॉनसून सत्र खत्म होगा और उसके बाद रिपोर्ट्स आएंगे ये कि ये जो 30 दिन के करीब का सत्र हुआ उसमें प्रोडक्टिविटी क्या रही, कितने बिल पारित किए गए, कितने डिस्कशन किए गए, कितने सवाल खड़े किए गए, कौन कौन सा प्रोडक्टिविटी हुआ है, तो ये सवाल किसके ऊपर होगा। आज तो ये हंगामा कर रहे हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड में जो पार्लियामेंट का जाता है उसमें तो आज से 5 साल 10 साल बाद जो पढ़ेगा बोलेगा मोदी की सरकार थी, एक मॉनसून सत्र बुलाया गया, 1 महीने तक करोड़ों करोड़ खर्च किए गए। ये करोड़ों खर्च की बात होती है, एक एक दिन में 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और ये करोड़ों रुपए खर्च हुए, बर्बाद हो गए देश के, लेकिन एक प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ। इसी बात की चर्चा हो रही थी कि एक प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ। ये तो रिकॉर्ड में जाएगा कि हमने मॉनसून सत्र को बर्बाद करवा दिया। बर्बाद किसने किया? विपक्ष ने। लेकिन सत्र चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। अगर सरकार ये मान रही है कि अब तो इनका इलाज ऐसे ही होगा, इसलिए ओम बिरला ने भी किया, इसलिए हरिवंश जी ने भी किया और इसलिए सरकार ने भी ये मामला उठाया और इन लोगों ने मीटिंग की। फ्लोर लीडर के मीटिंग में ओम बिरला ने कह दिया अब आगे प्रोटेस्ट करोगे तो मेरे पास कोई तीसरा आधार नहीं है, मार्शल आउट करेंगे, उठा उठा के बाहर फेंकेंगे और उसके बाद जो बिल आएगा उस बिल पर ध्वनि मत से पारित करवाएंगे। वोटिंग करो न करो, जितने नेता बैठे हैं वही मिलजुल कर करेंगे, क्योंकि हमें तो ये मॉनसून सत्र की प्रोडक्टिविटी देखनी है कि कितनी बिल हमने पारित किए। ये प्रदर्शन हंगामा करने के लिए सत्र बुलाने की जरूरत नहीं थी, ये स्पेशल सेशन बुलवाना चाह रहा था और सत्र को पूरा बर्बाद करने में लगा हुआ है। इसलिए अभी प्लानिंग यही है कि अगर आज से ये ज्यादा हंगामा करे तो इनकी जबरदस्त धुलाई करो, बाहर करो, सस्पेंड करो और इनके ये जो संसदीय भत्ता मिलता है जिसके लिए जाके अटेंडेंस बना के अब प्रदर्शन करके बाहर आता है, ये अत्ता भत्ता काटो, इन लोगों से वसूला जाना चाहिए। ये जो हर रोज ये करोड़ों की बर्बादी हो रही है ये इन्हीं लोगों से वसूला जाना चाहिए। ये सदन बिल पास करने के लिए, कानून बनाने के लिए है या तुम्हारे प्रदर्शन का अड्डा है? इसलिए अभी रणनीति बदल चुकी है और अब आज के बाद ये सदन वैसे चलेगी जैसे पहले चलती रही थी। प्रोटेस्ट करो लेकिन कानून बनते रहेगा और जैसे ही ये वक्फ बिल का ड्राफ्ट आएगा ये प्रदर्शन के बदले उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी बात बताने की कोशिश करेंगे कि देखो हमने विरोध किया। ये वॉकआउट से काम नहीं चलेगा। सरकार कानून बनाएगी, सरकार इम्प्लीमेंट करेगी और फिर इन लोगों की अपनी समस्याएं जो आगे बढ़ने वाली है उन समस्याओं पर ये अपना फोकस बनाए रखेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने सारी हदें पार कर दी हैं। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सरकार को घेर रहा है और सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा है, जिसका इलाज सरकार ने ढूंढ लिया है। आज अगर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने बवाल काटा तो उसके खिलाफ बड़े एक्शन के आदेश दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस भी अपनी रणनीति और प्लान के तहत आज संसद पहुंचने वाली है। देखना होगा आज भारतीय सियासत में क्या बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।